हरे कृष्णा मित्रों, मैं गजानंद अग्रवाल काउग्रेजिंग.com से। आज मैं एक बहुत ही अनोखा सब्जेक्ट आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। हम देख रहे हैं आज हम एक बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जो मीडिया ने जो हमारे साथ किया है, जो हमारे माइंड के साथ एक खिलवाड़ किया है, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी जानकारियाँ हमारे को दी जा रही है, हमारे डराया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है और हम हमारे ही सोच, जो हमारी खुद की सोच है, वो हमें कोई काम नहीं आ रही है, क्योंकि हमें बताया जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है, हमसे कुछ चीज़ें करवाई जा रही है और इस दौरान हम हमारे ही कंट्रोल में नहीं है। तो इस सब्जेक्ट में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे दुनिया भर में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, चाहे वो ऑनलाइन मिले, ऑफलाइन मिले, किसी से ही मिले, तो 3 प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की कैसे है? पहली तो होती है एजिटेट करने वाली, दूसरी होती है मोटिवेट करने वाली और तीसरी होती है एजुकेट करने वाली। एजिटेट मतलब भड़काना, मोटिवेट मतलब उत्साह देना और एजुकेट मतलब जानकारी जैसी है उसके प्रमाण के साथ हमें मिलना। मैंने क्या देखा है कि जितने भी जानकारियां जो एजिटेट मोड से आती है, भड़काऊ तरीके से, वो जानकारी देने वाला ज़्यादातर प्रतिष्ठा का भूखा है और वो शायद वो उस प्रतिष्ठा का भूखा है, वो उसे पता भी नहीं है। शायद ऐसा भी होता है कभी कभी, पर वो भड़का रहा है, कुछ बोल रहा है, ऐसी चीज़ें बोल रहा है कि उससे आप अनस्टेबल हो जाते हो, आपकी थिंकिंग, और आपको कोई पार्टी बुरी लगती है, समाज बुरा लगता है, सिर्फ वही अच्छा लगता है। पर मैं हमेशा एजिटेट करने वालों से दूर रहने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम देख रहे हैं आज की तारीख में डॉक्टर विश्वरूप साहब को इतनी बढ़िया नॉलेज है उनके पास, पर उनका जो पूरा चैनल मैं देख रहा हूँ उसमें उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, भड़काने का। चाहे वो कितनी कैसे भी कहें, पर उन्होंने चीज़ों को इस तरह से प्रेजेंट किया है भड़काने की टेक्निक से। और वो करोना कर रहे हैं, उनकी नॉलेज भी बढ़िया है, बहुत कुछ होगा उनके पास अच्छा, पर अभी तक मेरी नॉलेज में कोई ऐसा कोरोना का कोई केस नहीं है जो क्लेम करता है कि मैंने विश्वरूप साहब की टेक्निक से मैं अपने आप को ठीक हुआ हूँ। कोरोना का कोई केस ऐसा नहीं मिला है अभी तक। और इतना सारा टाइम वेस्ट आप भड़काने में करते हो लोगों को, गवर्नमेंट को ना बोलने में कि गवर्नमेंट सही नहीं कर रही है, ये सब बकवास करने में करते हो। इससे अच्छा है कि आप एजुकेट करो या भड़का के नहीं, कि आप नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले तक बीफ की प्रॉब्लम थी कि जानवरों, गायों को कटाया जाता था, उसका बैन नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार भी आ गई, फिर बैन नहीं हुआ, तो बहुत सारे गोभक्त लोग भाग रहे हैं, भड़का रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मुझे कोई प्रकार से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में मुझे मौका मिला कुछ बोलने का, काम करने का मिनिस्टरों के साथ। मैंने चीज़ों को इस तरह से एजुकेट किया उनको सिस्टमेटिकली कि ये ऐसा होना चाहिए और इससे हर जो अपोजिशन वाले हैं उनको भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, हमारे को भी नुकसान नहीं है, गोभक्तों को भी नुकसान नहीं है। और चीज़ों को इस तरह से हमने कई महीनों में प्रमाण के साथ प्रेम से प्रेजेंट किया और प्रार्थना की कि वो लोग समझें, और फिर वो पॉलिसी आ गई बीफ बैन की। आज बहुत सारे भारत के स्टेट में बीफ बैन है, मतलब गाय के मांस को बैन किया गया, कटल। वो हमने मेहनत की एजुकेट करके। अगर वही चीज़ में अगर भड़काता उन्हीं मिनिस्टरों को, तो उससे क्या होने वाला था? कई 50 साल से भड़का रहे हैं लोग, कुछ नहीं हुआ। तो प्रेम से एजुकेट किया जब, और उनके साइड को समझा और उनको उसको भी कंसिडर किया, तब वो काम हो गया। तो राजीव दीक्षित भाई बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत अच्छा नॉलेज भी है, पर मैं उनको सब मतलब उनका मैं कोई भी वीडियो डालता नहीं हूँ, क्योंकि वो भड़काने का ही काम किया है उन्होंने। तो भड़काने से शायद अच्छा हुआ होगा, पर मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई प्रॉपर राजीव दीक्षित के फॉलोअर से अच्छा मतलब प्रॉपर प्रैक्टिकल मैंने कुछ ज़्यादा देखा नहीं है। ज़्यादातर वो सब भड़काने ही है, खाली सिर्फ इंफॉर्मेशन को
सबको गलत बताना, अब मैं ही सही हूँ, ऐसे करना, ये सब मतलब इस तरह के लोग होते हैं, वो सुलझे हुए नहीं होते हैं, क्योंकि उनको अपनी चीज़ को प्रेजेंट करना नहीं आता प्रेम से, तो वो एक ही वो ब्रह्मास्त्र यूज़ करते, भड़काना, सबको गलत बताना, प्रूव करना गलत हूँ, मैं जेल चला जाऊँगा पर मैं ये करके दिखाऊँगा, जैसे वीरेंद्र सिंह का काम भड़काने वाला जैसे हम देख रहे हैं। तो मैं इन लोगों से दूर रहता हूँ, क्योंकि इनके जो मुद्दे हैं, इनका जो पॉइंट है कि ये हमको करना चाहिए, वो मैं अलग तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। मेरे चैनल में अगर आप देखोगे तो मैंने वही सारी नॉलेज प्रेम से एजुकेट की है और प्रेम से संबोधन किया है, सामने वाले की प्रॉब्लम भी समझी है और डिस्कस किया, और फिर आगे जाके हम देख रहे हैं कि वो चीज़ हो रही है। मतलब अगर आदमी कितना भी खराब हो, अगर उससे झगड़ा करे बिना प्रेम से अगर उससे आप बात करो तो वो चीज़ भी बनवा सकते हो जो वो कभी मानने वाला भी नहीं था। तो यही मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि हमें एजिटेट वाले लोगों से और एजिटेट करने वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसलिए यही मेरा मुद्दा है, यही कारण है मेरे से बहुत सारे वो बात पूछते हैं, तुम राजीव दीक्षित के चैनल का, राजीव दीक्षित का कंटेंट क्यों नहीं बताते, बोलते हैं। मुझे पसंद ही नहीं है उनका कंटेंट। 50% से ज़्यादा नॉलेज तो उनकी, 50% से ज़्यादा चीज़ें तो मतलब वो अफवाह, रूमर, इधर से सुन के उधर बोलने वाली, और ज़्यादातर लोगों को भड़काने वाली, ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे तो ऐसे कंटेंट से थोड़ा दूर रहता हूँ। मैं ऑथेंटिक चीज़ों को बिलीव करता हूँ। जैसे अगर मैं आयुर्वेदा के बारे में बोल रहा हूँ तो मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को लाऊंगा। अगर मैं कोई भी प्रकार की चिकित्सा की बात कर रहा हूँ तो मैं उस आदमी से बुलवाऊंगा वो चीज़, तो वो ऑथेंटिक हो जाती है। पर अगर मैं खुद वैद्य नहीं हूँ और मैं इधर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, एक किताब से सुन के बोल रहा हूँ, तो मेरी बात का चलो अच्छी लगती होंगी पर वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, है ना। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ भड़काऊ लोगों से, भड़काऊ चीज़ों से और भड़काऊ इन्फॉर्मेशन से। जो चीज़ इन्फॉर्मेशन जो भड़काऊ तरीके से आती है मैं उससे दूर रहता हूँ। तो ये है एजिटेट वाली पार्ट। दूसरा है मोटिवेट। मोटिवेशनल लोग जो होते हैं ज़्यादातर बहुत अच्छे होते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब हैं और भी बहुत सारे एंथनी रॉबिन्स हैं, जो भी है। पर उसमें भी हमें संभल के रहना है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं जिससे वो आपको उत्सुक कर सके, उत्साह सके, तो वो भी अच्छा नहीं है। मैं खुद मोटिवेशनल ट्रेनर था, 900 से ज़्यादा वर्कशॉप मैंने अटेंड किए अपनी लाइफ में। मेरे पास 10 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक किताबें हैं मोटिवेशनल, हर तरह के सब्जेक्ट पे, सेल्फ हेल्प पे, और 8000 से ज़्यादा ऑडियो टेप्स हैं दुनिया भर के स्पीकर्स की। पर जब मैं उनको सुनता था तो मैं एक रियलाइज़ करता था कि ये इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं जिससे मैं उत्सुक हो जाऊं, पर वो उत्सुकता मेरी ज़्यादा दिन रहती नहीं है। वो मुझे बोलते हैं, जैसे एक आदमी नाई है, बाल काटने वाला है, और उसको आप इंजीनियर बनाने के लिए उत्सुक करते हो, तो क्या होगा कि हो सकता है कि वो इंजीनियर बन जाए, उसका 10% 5% चांस है, पर 90% क्या होता है कि वो उत्सुक हो जाता है पर अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। तो मोटिवेशन में भी हम थोड़ा संभल के चलें कि जो मोटिवेट कर रहा है क्या वो वही फील्ड का है जो फील्ड का आप सोच रहे हो काम करने का, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो तीसरी बात है एजुकेट। तो मेरा काम है एजुकेट करना। मैं एक्चुअली एजुकेशन में बिलीव करता हूँ और मैं चीज़ों को इसी तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ कि वो साधारण लगे, क्योंकि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलने से क्या होगा कि वो चीज़ें कितने दिन रहेंगी आपके साथ। अगर मैंने एजुकेट किया है, प्रमाण देके ये मेरा मुद्दा है, ये मैंने समझाया है, तो आप उसे प्रैक्टिकली एक्सेप्ट कर सकते हो अपने लेवल पे और उस पर शायद काम कर सकते हो। तो ये मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, मेरे चैनल में बहुत सारे गो भक्त लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। कुछ लोगों ने एजुकेट मोड पे की है, मोटिवेट मोड पे भी की है, और कुछ लोगों ने एजिटेट मोड पे भी की है। पर मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल में सबसे फेमस जो भी गौ भक्त है, जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें भी कही हैं, उनकी आधी से ज़्यादा बातें झूठ है। और ये बात मुझे समझने में भी 6-7 साल लग गए। इसलिए मैं उन लोगों के आज नए वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी बातें ही झूठ है। अब उन्होंने एजिटेट और मोटिवेट के चक्कर में एजुकेट प्रॉपर नहीं किया। उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में ऐसा कुछ बोल दिया जो है ही नहीं, और जो है तो कुछ थोड़ा मतलब उतना नहीं जितना उन्होंने क्लेम किया था। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे कि जब आप सुनते हो कोई भी चीज़, तो कोई एजुकेट कर रहा है, प्रेम से समझा रहा है और उसका प्रमाण दे रहा है। जैसे अगर विश्वरूप साहब अगर अपना कोरोना बंद करके
कोई एक्चुअल पेशेंट को ठीक कर दें तो, और उसका प्रमाण दे के मैंने ठीक किया है, और प्रेम से कहें, एजुकेट करें, तो दुनिया पूरी एक्सेप्ट करेगी उनको। पर आप भड़काने से कुछ नहीं होने वाला। भड़काने से क्या होता है कि आपके दोस्त भी आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, और दुश्मन तो अगेंस्ट है ही, उनको मिल जाता है कोई क्लू, आप कितने भी सही हो। तो ये आप जिंदगी में ध्यान से रखिए बात डेफिनेटली, कि हमें एजुकेट होना है और प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना है और करना है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में क्या हो रहा है, ये लॉकडाउन जैसा है आज, और ये सब स्थिति जो चल रही है, उसमें क्या हो रहा है कि लोग इतने दिमाग उनका पूरा इसमें ग्रस्त हो गया है कि चीज़ों में इतना दिमाग उनका ग्रस्त हो गया है, सब मीडिया इंफॉर्मेशन में, व्हाट्सएप में, दुनिया भर के कचरे में, कि उन्होंने ये जो टाइम चल रहा है गोल्डन पीरियड हमारा, उसका बेनिफिट ही नहीं उठाया। देखिए मैं अभी लगभग 1 महीने से इस टाइम का बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूज़ कर रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ, उनको ऐसी चीज़ें सिखा रहा हूँ जो मैं शायद नहीं कर पा रहा था इस पीरियड नहीं होने के कारण। हम लोग भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं, गीता भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो मेरा जो टाइम बीत रहा है आज की तारीख में इस लॉकडाउन मैं समझता हूँ कि ये मेरा सबसे बेहतरीन टाइम है अपनी लाइफ का। और मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट हर साल 1-2 महीना लॉकडाउन करे कम से कम। तो उससे क्या है, हमें अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। एक कहावत है, औरों में खुद को खोकर मैं को पाना, औरों में खुद को खोकर मैं को पाना बहुत बड़ा काम है, जीना इसी का नाम है। तो आप इतने में खोकर अपने आप को पालो, सबसे बड़ा काम है। तो आप अपने आप में झांको, अपने आप के अंदर मेडिटेशन में आ जाओ, ये वो सब चीज़ें करो जो आप अदरवाइज नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे पहला मैं आपको आज एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाने वाला हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपके हाथ में या आपको समझ में आ गई तो आपको ज़िंदगी में कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, और अगर है तो ठीक भी हो जाएगी। देखिए हम प्रकृति में देखते हैं कि गाय है, गाय घास खाती है ना, घास खाती है, पर उसका इतना शरीर इतना बड़ा है, उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, जो भी कुछ बोलो वो एकदम भयंकर मात्रा में है, प्रोटीन सिर्फ एक घास से। और यहाँ तक कि वो जो दूध देती है वो दूध इतना पौष्टिक होता है कि मेरी नॉलेज में आज मैं कुछ लोगों को ऐसा जानता हूँ जो बचपन से आज तक बुढ़ापे तक सिर्फ दूध ही पी रहे हैं और जिंदा हैं, सिर्फ दूध पे। मैं उन साधुओं को मिला भी हूँ, और वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, वो दूध में इतना प्रोटीन सब मिल जाता है कि मतलब सब कुछ हो जाता है, अपनी बॉडी का कोई कमी नहीं रहती। जैसे हम देखते हैं छोटा बछड़ा है या छोटा बेबी है, 5-6 महीने दूध पी लेता है तो उसकी बॉडी ग्रो हो जाती है, सब कुछ मिलता है उसे, उसका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग होता है कि बीमारी जल्दी से नहीं लगती है अगर माँ का दूध पिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो खाना खा रहे हैं, जैसे अगर हमने आदमी जो खाना खा रहा है आज की तारीख में, पका हुआ जैसा भी खा रहा है, अगर हम वो खाना गाय को खिला दें तो उसकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाएगी। आप दिमाग लगाना, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में खिला दे आदमी वाला जो खाना हम खाते हैं, वो गाय थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। पर अगर आदमी गाय जैसा खाना खाने लग जाए तो उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमने ये सीखा था और मैं खुद एक्सपेरिमेंट किया हूँ। सिर्फ वेजिटेबल, जो हरी घास, हरी पत्ते वाली पालक हो गया, हरी सब्जियाँ, टमाटर हो गया, और जो सब्जियाँ जो ज़मीन के नीचे उगती हैं, जैसे आलू हो गया या जो भी बीट रूट हो गया, ये सब हमने अवॉइड किया। सिर्फ वेजिटेबल सूप पिया हमने, बॉइल्ड वेजिटेबल सूप। और 2 एक्सपेरिमेंट किए, एक तो इनके साथ सिर्फ वेजिटेबल सूप के साथ, और एक वेजिटेबल सूप और थोड़ा घी, पनीर, मक्खन के साथ। दोनों एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ गया। जो मुझे खाने के बाद नींद आती थी वो नींद आना कम हो गया, बंद हो गया लगभग। दूसरा, मेरे खाना 5-7 घंटे में ही पच जाता। मेरे शरीर में जो बीमारियां थी वो सारी ठीक हो गई। यहाँ तक कि 3rd स्टेज कैंसर के पेशेंट्स को मैंने ये डाइट दिया
पहले हफ्ते में उन्होंने कहा कि 20-25% रिलीफ हो गया उनका। और कुछ पेशेंट्स मेरे ऐसे हैं जो 1.5 साल से ये डाइट कर रहे हैं और ये डाइट पे ही हैं वो आज भी, और वो बोलते हैं कि हमारे रिपोर्ट्स में कैंसर आना ही बंद हो गया है। साथ में 1200 से ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट को मैंने डाइट दिया, उनके साथ भी यही चमत्कार हुआ। तो वेजिटेबल सूप बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। चलो हम गाय बन जाते हैं, गाय जैसा खाना खाते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इस खाने में कि इसमें ना कोई प्रकार की दालें हैं, ना कोई व्हीट राइस कुछ नहीं है, ना रिफाइंड ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी प्रकार का मीठे की ज़रूरत नहीं है, हम मीठा भी नहीं लेते इस डाइट में। तो ये 2 डाइट वेजिटेबल और वेजिटेबल सूप में हमने ये चमत्कार करके देखा, सारी बीमारियां ठीक हो गई और हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह करने लग गए। तो ये मैं आपको जान कर देना चाहता हूँ कि आपको कोई भी बीमारी है, पेट संबंध, ब्रेन संबंध, जो भी सब बीमारियां हैं, ये डाइट चालू कर दीजिए, आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगी। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वो लोग ज़्यादा आते हैं जिनके पास कोई दवाई है ही नहीं अपनी बीमारियों की, जो थक गए हैं, 3rd स्टेज कैंसर, 4th स्टेज कैंसर, पागल आदमी, ऑटिज्म वाले, पैरालिसिस वाले, ब्रेन कैंसर वाले। और कम से कम 5 डॉक्टर ऐसे हैं जो मुझसे अपने पेशेंट्स भेज रहे हैं एलोपैथी वाले ठीक करने के लिए, क्योंकि उनके हाथ से वो केस चला गया है। तो उन सबको मैं यही डाइट देता हूँ। सबको, जितने भी पेशेंट आते हैं सबको पहले डाइट देता हूँ, फिर 1 हफ्ते के बाद वो जो फीडबैक देते हैं उसके बेस पे उनके लिए अगर जरूरत पड़ती है दवाई की तो दवाई बनाता हूँ। तो ये बात होती है। आप ध्यान से समझ लीजिए कि लाइफ में खाली 15-20 दिन में उगने वाला सब्जी, वेजिटेबल ही काफ़ी है और कुछ आवश्यकता ही नहीं है हमारे शरीर को। वो धान उगाना, फिर उसको पकाना, फिर खाना, वो सब की ज़रूरत ही नहीं है। आप पूरी ज़िंदगी में दुनिया घूम लो और कहीं पे भी अपने सब्जी के बीज लगा के उगा लो और खा लो, आपका पेट भर जाएगा और आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी। तो ये बात मुझे कहनी थी। दूसरी बात ये कहनी है सूर्य की ऊर्जा। तो सूर्य की ऊर्जा का पावर क्या है? अभी आपको अचंभा होगा, मैं एक आदमी से मिला, उनका नाम है स्टीव, और उन्होंने मुझे कहा कि गजानन भाई, मैंने 2 महीने बिना पानी बिना खाना के मैं रहा हूं और मैंने उस टाइम कोई भी सूर्य के लिए भी ज़्यादा मैंने कोशिश नहीं की, थोड़ा नॉर्मल सूर्य भी मिलता था जो अपन काम करते हैं वो, और मैंने अपना काम पूरा किया। तो मैंने पूछा ऐसे कैसे कर लिया आपने ये काम? तो 15 साल लगा इस अटेम्प्ट को करने में, क्योंकि धीरे धीरे किया। पहले 1 हफ्ता करता था, फिर 2 हफ्ता करता था, ऐसे करके 2 महीने में पहुंचा हूँ। पर एक्चुअली क्या हुआ, उसने जो मुझे समझाया कि हमारे शरीर में जो हमारी आत्मा है वो खुद ही एनर्जी बनाती है और उस ऊर्जा से भी आप जीवित रह सकते हो, उनका ये कहना है। तो मैंने बोला कि खाना नहीं खाते तो भूख तो लगती है, वो क्यों लगती है? तो उन्होंने बोला कि भूख लगती है, अभी लगेगी फिर चली जाएगी, फिर लगेगी फिर चली जाएगी, ये पैटर्न होता है भूख का। तो ना, हाँ, वो क्यों है? तो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया है, वो भूखे हैं। तो जब तक हम ये पहले 1.5 हफ्ते तो क्या होता है कि बैक्टीरिया बॉडी को प्रेशर डालते हैं खाना डालने के लिए जिससे वो उनका पेट भरे। पर 1.5 हफ्ते के बाद क्या होता है, वो बैक्टीरिया सारे बॉडी से निकल जाते हैं और फिर भूख ही नहीं लगती। तो उनको क्या हुआ, 2 महीने बाद खाना नहीं खाने के बाद उनको भूख ही लगना बंद हो गया। फिर उन्होंने खाना चालू किया कि वो बोर होते थे, तो उन्होंने खाना चालू किया और बोला कि 1.5 साल तक उन्हें भूख ही नहीं लगी। वो बस खाते थे पर भूख नहीं लगती थी। भूख लगना का काम 1.5 साल के बाद हुआ फिर वापस, क्योंकि वो बैक्टीरिया वापस जनरेट होने थे, ऐसा था। तो एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा। दूसरी बात, सूर्य शक्ति के ऊपर डिपेंडेंट होके टोटल solarhealing.com करके मैंने एक वेबसाइट देखी थी, उसमें एक हीरा भाई है जो 40 साल से खाना पीना नहीं किया उन्होंने और जी रहे हैं। वो 8 घंटा सूर्य के सामने खड़े रहते हैं और वो भी एक मैंने देखा। तो हम देख रहे हैं कि एक्चुअली हमारे को साधु बनने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक्चुअली बहुत कम मात्रा में हमारा काम हो सकता है। इसलिए मैं जब भी मुझे कोई सीड मांगता है हमसे, तो हम 135 प्रकार के सीड देते हैं, उसमें वेजिटेबल के सीड ज़्यादा देते हैं। कारण ये है कि अगर वेजिटेबल खाने की आदत पड़ गई और ग्रेन्स बंद कर दो, व्हीट राइस बंद कर दो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये कारण है हम फूड फॉरेस्ट बेच देते हैं लोगों को। तीसरी बात,
लोगों की आँख की रोशनी, जैसे आँख की रोशनी कैसे ठीक की जाए, तो उसका सूर्य का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जैसे सूर्य उदय होता है, आप अपनी आंखों से सूर्य को एक टाइप देखो। पहले दिन क्या होगा, 3-4 सेकंड देख पाएंगे आप, 3-4 सेकंड ही देख पाएंगे आप पहले दिन, फिर 10 सेकंड तक देख पाएंगे। ऐसे करते करते 1.5-2 महीने लगेंगे और आप आधा घंटे तक पहुंच पाएंगे सूर्य को एक से एक देखना। जब आप ये करते हो तो धीरे धीरे 1-1.5 महीने में आप देखोगे आपका नंबर चला जाएगा। तो ऐसा कैसा हो रहा है, तो एक्चुअली क्या होता है कि हम देखते हैं लेजर लसिक ऑपरेशन होता है लेजर का, आंख का। उसमें क्या होता है कि लेजर की लाइट से वो आंख की जो लेंस होती है उसको सेट करते हैं वो लोग। तो वही काम सूर्य कर रहा है आपका, सूर्य को देखने से। तो इसका मतलब क्या मालूम है कि बच्चों को अगर शुरुआत से ही कम उम्र में ही अगर हम सूर्य नमस्कार और सूर्य को देखना सिखा दें तो कभी उनकी आंख खराब होगी ही नहीं। तो ये एक आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मेरे पास मेरे मित्र हैं जिनकी आंख के नंबर नहीं है, आज 40-40, 50-50 साल के हैं, और उन्होंने ये सब किया है। और उन्होंने बहुत लेट भी किया था, ये ऐसा नहीं कि बहुत कम उम्र में किया था, उन्होंने काफ़ी लेट किया था और उनको ही रिजल्ट मिला। तो आज के लिए मैं यही आपको मैसेज देना चाहता हूँ और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये जो मौका है, सुनहरा मौका जो हमें मिला है, गोल्डन पीरियड अपने परिवार के साथ बिताने का, इसका यूज़ कीजिए, एजुकेट कीजिए अपने आप को, एजुकेशन कीजिए और उस एजुकेशन का अपने आप पे यूज़ कीजिए। जो अगर आप अपने करियर में ग्रो नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसी किताबें पढ़िए जो आपको ग्रो करेंगी। अगर कोई टेक्निक से आप काम करें, अगर आप कैमरा बनाते हैं, फिल्म करते हैं, या आप कोई भी काम करते हैं, तो उस काम का नॉलेज लीजिए जिससे आप अपने काम में और बेटर पर्सन बन सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। हमारे सेल्फ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे मनोरम होता है। अपने घर के हर कैंडिडेट को बोलिए कि आप अपने अपने गोल में एजुकेशन लेना चालू करो और उनको हेल्प करो। मेरा बच्चा अभी हारमोनियम सीख रहा है, पेंटिंग सीख रहा है, स्कल्पचर्स बना रहा है, बहुत कुछ बना रहा है। मेरी वाइफ भी उसको ये सब सिखा रही है। हम वो सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम अदरवाइज नहीं कर पा रहे थे। तो एक सुनहरा मौका है और मैं तो कहूँगा हर आदमी को कि 1 महीना कम से कम अपनी जॉब में छुट्टी लेके ऐसा लॉकडाउन प्रैक्टिस करें, और हो सके तो गाँवों में जाके प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा उनको। तो मेरा यही संदेश था। मैं किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं हूँ, मुझे सब लोग पसंद हैं, राजीव भाई हो, चाहे स्वरूप भाई हो, विश्वरूप भाई हो, चाहे वीरेंद्र सिंह जो मेरे लिए उन्होंने कुछ गलत किया होगा पहले, चाहे रमेश भाई हो जो खुद कुछ गलत करते होंगे। मुझे उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कोई डिजीज़ है, उससे प्रॉब्लम है। तो उस डिजीज़ का मैंने आपसे अभी चर्चा की है। और लोग अच्छे होते हैं, क्या उनको गुमराह कर दिया जाता है, कुछ उनको अच्छे लोग मिलते नहीं है तो वो गुमराह हो जाते हैं। तो ये है। तो हमें अगर एजुकेट करने वाले मॉडल में अगर हम आ जाएं तो बहुत बढ़िया होगा। आप भी कोई चीज़ किसी को प्रेजेंट करें तो एजुकेट करने के मोड से कीजिए। देखिए बहुत ही बढ़िया इसका असर होता है। और रिसर्च करके कीजिए, प्रमाणों के साथ कीजिए, और ये भी समझिए कि हम जरूरी नहीं हमेशा गलत सही हो, चाहे हम कितनी भी सही बात करें, गलत हो सकते हैं। सामने वाले को भी कंसिडर कीजिए, उसको पहले सुनिए। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सुनिए फिर आप कीजिए, और प्रेम से कीजिए। हम सब लोग भाई बहन हैं पूरी दुनिया, तो क्यों झगड़ा करते हैं, क्यों उनको उत्तेजित करते हैं? प्रेम से हम काम कीजिए, और अगर हमारा सही है तो वो कमने हो जाएगा, नहीं है तो भगवान शायद नहीं चाहते वो होना। तो ये हमें समझना है। तो मेरा आज का इतना ही मैसेज था, और सबके लिए प्रेम। और मैं आशा करता हूँ कि आप ये सुनहरे मौके का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखेंगे, और सभी के साथ ये बातें शेयर करेंगे और प्रेम को बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा।